आपने माफीनामा दिया और सब आपने पेपर में भी दे दिया है। आपको लगता है कि अब माफी आपको मिल जानी चाहिए? कुछ तो कहिए बाबा जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामदेव को पहली बार एहसास हुआ है कि वो खुद अपने आप में राष्ट्र नहीं है और ना ही राष्ट्रवाद के खंभे जो कुछ भी बोल दें और वो राष्ट्रवाद के दायरे में फिट हो जाएगा। कोर्ट ने झूठ बोलकर फर्जीवाड़े का प्रचार करके भारत की जनता को बरगलाकर बूटी बेचने वाले रामदेव को भूत बना दिया है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश से माफी मांग ली है मिलॉर्ड, अखबारों में विज्ञापन छपवा दिया है, प्लीज अब हमारी जान छोड़ दीजिए। आप जानते ही होंगे कि पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने माफी मांगने के मामले में रामदेव की होशियारी को पकड़ लिया था और जमकर लताड़ लगाई थी। इस पर रामदेव के वकीलों ने कहा था कि हम अखबारों में सार्वजनिक तौर पर माफीनामा छपवाएंगे मिलॉर्ड। इसी पर 22 अप्रैल को पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसे देश के 67 अखबारों में छपवाया गया है। लेकिन यहां भी रामदेव होशियारी से बाज नहीं आए। लेकिन जज साहबान ने इस बार भी झूठ बोलकर बूटी बेचने वाले बाबा की होशियारी पकड़ ली। जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि आपके विज्ञापन पहले जैसे रहते थे, इसका भी आकार वही था? रामदेव क्या जवाब देते? उनके वकील का चेहरा उतर गया। हम दिखाते हैं आपको कि रामदेव ने क्या होशियारी की है। मेरे पीछे पहले देखिए पुराना वाला विज्ञापन किस आकार का था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की खाल उतारी है। अपनी पूरी स्क्रीन पर देखिए, आधे पन्ने का विज्ञापन है, अखबार का आधा पन्ना। मतलब आप इस पर गौर किए बिना अखबार का पन्ना नहीं पलट पाएंगे। अब इसके मुकाबले रामदेव ने जो माफीनामा छपवाया है 22 अप्रैल को, उसके आकार को देखिए। देखिए नहीं, ढूंढिए, बूझो तो जाने। मेरे पीछे एक अखबार नजर आ रहा होगा। ये 22 अप्रैल 2024 का इंडियन एक्सप्रेस है, पेज नंबर 3। मैं इसको फुल फ्रेम करने को बोलता हूं। क्या क्या नजर आ रहा है आपको? पहली खबर है मैन एक्यूज्ड, दूसरी खबर है प्राइम एक्यूज्ड, एक खबर क्रिमेटोरियम गिरने की है, एक खबर गाजीपुर कूड़ा साइट पर आग लगने की है, एक खबर गाजियाबाद में लड़की के अपहरण की है, नीचे एक खबर अब्दुल रहीम खान खाना की मजार को चमकाए जाने की है, एक खबर एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म न दिए जाने की है। आपको इसमें कहीं भी रामदेव का माफीनामा नजर आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन रामदेव ने कहा कि है, इसमें खोजो, मिलेगा, इसी में कहीं छिपा हुआ है मेरा माफीनामा। वैसे रामदेव गलत भी नहीं। देखिए, नन्हा सा कुछ छपा हुआ है, दाहिनी तरफ नीचे कोने में फंसा कर छिपाया गया है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यह माफीनामा है। नीचे पतंजलि आयुर्वेद जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पूरा पता नहीं है, उसका कोई संपर्क नहीं है, फोन नंबर, ईमेल भी नहीं है। इसमें लिखा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया, उसके बाद भी हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हम वादा करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम फिर से दोहराते हैं कि हम संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करेंगे। कमाल की बात तो यह है कि इस माफीनामे के नीचे रामदेव या बालकृष्ण का नाम भी नहीं है, जबकि गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण दोनों से अलग अलग माफीनामा दाखिल करने को कहा था। फोटो का तो सवाल ही नहीं विज्ञापन में, जबकि फर्जीवाड़े का विज्ञापन छपवाते हुए देख लीजिए, दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें हुआ करती थी। पुराना विज्ञापन देखिए, गौर कीजिए, 4 तो फोन नंबर दिए हुए थे कि हमसे संपर्क कीजिए, ईमेल पता दिया होता था, साथ में वेबसाइट, एक बार कोड भी, और उसके नीचे आस्था चैनल और इंडिया टीवी का नाम, लोगो, कि फर्जीवाड़ा करके बूटी बेचने वाले हमारे स्वामी जी के दर्शन आप रजत शर्मा के चैनल पर भी कर सकते हैं। रोज टीवी पर रामदेव डट कर अपनी मुस्कान बिखेरते नजर आते, लेकिन नए विज्ञापन में सब गायब, जैसे पतंजलि का रामदेव और बालकृष्ण से कोई लेना देना ही नहीं। कुछ पता नहीं चलता कि किसने छपवाया। इसको कोई भी फर्जी करार दे सकता है। क्यों?
क्योंकि इसमें पतंजलि का नाम तो है, लेकिन लोगो भी नहीं दिया है पतंजलि ने। होशियारी समझिए, ट्रेडमार्क नहीं है। एक और अंतर, पुराने विज्ञापन पर लिखा है पतंजलि वेलनेस और दिव्य आयुर्वेद, लेकिन माफीनामे वाले विज्ञापन के नीचे लिखा है पतंजलि लिमिटेड। अब जरा दोनों विज्ञापनों को मिला लीजिए साइज में। जो पुराना फर्जीवाड़े वाला था, उसके सामने माफीनामा वाला टुन्नू सा शर्माता हुआ विज्ञापन। पुराने विज्ञापन के 20वें हिस्से के बराबर भी नहीं है माफीनामे वाला, अगर आप इसको माफीनामा मानने को राजी हैं तो, क्योंकि इस पर तो लिखा नहीं है माफीनामा। अब रामदेव के वकील ने क्या किया कि इसी टुन्नू विज्ञापन का आकार बढ़ाकर, मैग्नीफाई करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, प्रिंट आउट निकाल के कि देखिए मिलॉर्ड, हमने 67 अखबारों में माफीनामा छपवा दिया, स्वीकार किया जाए। इसको कहते हैं होशियारी। उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट की समझ में आकार प्रकार कहां आएगा, निकल जाएंगे जमा करके, लेकिन जजों ने पकड़ लिया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि एक काम कीजिए, कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, यह हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर मौजूद ना हो, उसे पढ़ा भी जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण दोनों को एक बार फिर से निर्देश दिया कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। गौर कीजिए, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कहा और बालकृष्ण को कि अपने नाम से अलग अलग माफीनामा जारी कीजिए, लेकिन विज्ञापन में दोनों में से किसी का कोई नाम नहीं है। नतीजा, दोनों को अभी तक इस केस से छुटकारा नहीं मिला। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होनी है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2022 को पतंजलि वेलनेस ने देश के तमाम अखबारों में लगभग आधे पन्ने का एक विज्ञापन छपवाया था और सबसे ऊपर ही एलोपैथी पर गलत फहमियां फैलाने का आरोप लगाया था। इसी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब देखिए कि इस मामले में इलाज और दवाओं के प्रचार को लेकर कोर्ट ने 3 बहुत बड़ी बातें की हैं। ऐसा नहीं है कि आईएमए को छोड़ दिया है। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए को भी फटकार लगाते हुए कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर भी मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं लिखते हैं, अनावश्यक। सवाल आईएमए पर भी उठता है, आप भी अपना रुख साफ कीजिए। दूसरा, एफएमसीजी कंपनियां शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन प्रकाशित करके जनता को धोखा दे रही हैं। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले में पक्षकार यानी पार्टी बनाने को कहा। और तीसरा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को पिछले 3 साल में भ्रामक विज्ञापनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी भ्रमित नहीं किया जा सकता, बरगलाया नहीं जा सकता। केंद्र सरकार को भी आंखें खोलनी होंगी। लेकिन पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह कि रामदेव की आंखें कब खुलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।